अपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ। 10 बार के रहे सांसद, 3 बार के प्रधानमंत्री, भारत को परमाणु शक्ति प्रदान करने वाले एक सफल वक्ता। आज बात करने वाले हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। वही व्यक्ति जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के किस्से बड़े कमाल के हैं। हमारे बिहारी जी ऐसे थे कि उनकी बातों को सुनकर के बड़ी हंसी भी आती थी, लेकिन उनकी बात ऐसी भी होती थी कि लोगों को जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी बातों को सुनकर के मुग्ध हो जाते थे। ऐसे ही कहानी है, जब भारत और पाकिस्तान का रिश्ता खराब था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता सही किया जाए कि सब कुछ बदला जा सकता लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदला जा सकता। तो उन्होंने दिल्ली से और पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट बस यात्रा शुरू की लाहौर के लिए। खुद पहली बार बस में सवार होकर के दिल्ली से पहुंच गए लाहौर के अंदर। तो वहां पे पत्रकार लगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक लेडी पत्रकार, महिला पत्रकार आती है और बोलती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी आपकी शादी नहीं हुई, हम आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे क्या आप कश्मीर दोगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे बड़े कमाल के, उन्होंने कहा था बिल्कुल हम कश्मीर आपको मुंह दिखाई में दे देंगे, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। इतने कमाल के थे, बातों से तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनके बातों का कोई तोड़ जोड़ नहीं हुआ करता था। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत को परमाणु शक्ति प्रदान करने वाले 11 मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया पोखरण के अंदर। पूरी दुनिया को चेता दिया कि भारत किसी से कम नहीं। दुनिया में मात्र 5 ऐसे देश थे पूरी दुनिया के अंदर जो परमाणु शक्ति से थे, और 6वां हिंदुस्तान भारत बनकर आ गया परमाणु शक्ति में। अब भारत का किसी को डर नहीं था, जो होगा देखा जाएगा, ये वाली बात थी। अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, और परमाणु परीक्षण किया और दुनिया को चेता दिया। तो ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म होता ग्वालियर के अंदर होता। 25 दिसंबर 1924 के अंदर ग्वालियर के अंदर जन्म होता अटल बिहारी वाजपेयी का। अपनी बीए की पढ़ाई विक्टोरिया कॉलेज पढ़ता है ग्वालियर के अंदर, और वहां से उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई की। फिर चले आए, उन्होंने राजनीतिक शास्त्र से कानपुर के अंदर एमए किया। उसके साथ साथ उन्होंने वकालत करने की भी सोची, एडमिशन भी करा दिया। खास बात यह रही, जब उन्होंने वकालत एलएलबी करने की कोशिश की तो उनके साथ साथ उनके पिताजी भी उन्हीं के साथ एडमिशन करा देते हैं। 1939 में बाबा आपटे से प्रभावित होकर उन्होंने आरएसएस ज्वाइनिंग कर लिया। पहली बार उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव लड़ा वो 1957 में चुनाव लगा। एक नहीं बल्कि भारत इतिहास में 3 जगहों से उन्होंने पहली बार लोकसभा का नामांकन किया। पहला था लखनऊ के अंदर उन्होंने नामांकन किया, मथुरा के अंदर किया। हाँ, मथुरा के अंदर उनका जमानत जब्त हो गया, लखनऊ से हार गए। और तीसरा उत्तर प्रदेश के अंदर बलरामपुर जिले से उन्होंने पहली बार नामांकन किया, और नामांकन करने के बाद वो जीतते हैं और पहुंच जाते हैं लोकसभा यानी संसद भवन में पहुंच। 1968 में जनसंघ पार्टी के वो अध्यक्ष बनते हैं। इमरजेंसी लागू होता है, इमरजेंसी के अंदर 18 महीने जेल काटने के बाद आते हो कि नई पार्टी का गठन होता। सब विपक्ष लोग एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से हरा देते हैं और अपनी नई पार्टी बनाकर खड़ा करते हैं, जिस पार्टी का नाम हो जनता पार्टी। जनता पार्टी में आपसी क्लेश होने के कारण वो पार्टी ज्यादा दिन चल नहीं पाती, आंतरिक क्लेश होता, जिसमें फिर 1980 में वो अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं, जिस पार्टी का नाम होता भारतीय जनता पार्टी। पहली बार बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से 2 सांसद बनकर निकलते हैं। उनके काम बड़े कमाल के थे। 11 मई 1998 में वो परमाणु बम का आविष्कार करते हैं और पूरी दुनिया को चेता देते हैं। कारगिल का युद्ध होता, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान से बोलते हैं अब भारत जब बात करेगा जब पाकिस्तान को युद्ध में हरा देता। ऐसे बात बिहारी जी बोलते थे जिसकी चर्चाएं जब तक ये दुनिया रहेगी जब तक की जाएगी, और पाकिस्तान हारता है उसके बाद फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी चर्चा करते हैं। फिर सिलसिला शुरू होता है और 2 पार्टी से 2 सांसद से आज वही पार्टी, आज अगर बात किया जाए तो 303 सांसद हैं। 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।